नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने बहुत बार सुना होगा कि विंटर यानी सर्दियों में हार्ट अटैक का जो रेशो है या परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे दो रीजंस है और कौन से 5 ऐसे फूड हैं जिनको आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है या अगर आपको पहले से हार्ट रिलेटेड कुछ समस्या है तो इन 5 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर कोई हार्ट रिलेटेड समस्या है ना तो इन 5 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर 30 से ज़्यादा है तो आप इसको जो है वो कम से कम खाने की कोशिश करना। सबसे पहले विंटर में क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट पे जो है वो प्रेशर रहता है। ठीक है, हार्ट का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमे होता है। जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी उतना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होता है और हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, जो हमारी ब्लड की वेसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उसकी वजह से इसमें से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें भी दिक्कत आती है और उसकी वजह से और ज़्यादा जो हार्ट पे प्रेशर है वो बढ़ जाता है। पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा है, हार्ट ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसकी वजह से भी जो हार्ट पे प्रेशर आया। ये दोनों चीज़ों की वजह से प्रेशर पहले ही बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों के ब्लड वेसल्स में पहले ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे जो हार्ट अटैक आता है वो मेनली जो ब्लॉकेज होते हैं वो दो चीज़ों से होता है। एक होता है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल में एक अच्छा भी होता है, एक बुरा होता है। बुरे वाले को बोलते हैं एलडीएल या फिर वीएलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जिन चीज़ों में ज़्यादा है वो चीज़ें अगर आप खाओगे तो होता क्या है, ये आर्टरीज में जो है वो पहले से अगर ब्लॉकेज है तो ये ब्लॉकेज बनाने का काम करता है। पहली आर्टरीज छोटी हो चुकी है, ब्लड का जो फ्लो है, सर्कुलेशन है वो स्लो हो चुका है और उसमें ये दिक्कत करेगा। तो तुरंत जो है वो आपको जो है वो अगर आपने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड वाली चीज़ें खाने की कोशिश की और यहाँ पे अगर ब्लॉकेज बना तो वो तुरंत से हार्ट अटैक जो है वो आपको आ सकता है। यानी पहले से ब्लॉकेज रहेगा, उसमें और ऐड होगा और सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है और हार्ट पे प्रेशर भी बढ़ता है। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है रेड मीट। अब बहुत सारे लोगों को रेड मीट खाना जो है वो पसंद होता है, पर रेड मीट में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो एलडीएल प्रेजेंट होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है। और अगर आप ठंडियों के मौसम में रेड मीट अगर ज़्यादा खाओगे तो आपके आर्टरीज में अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से देखिए, पहली प्रेशर बढ़ा हुआ है और ज़्यादा प्रेशर हार्ट पे आप बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो ब्लॉकेज का काम है वो भी बढ़ा रहे हैं। तो रेड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक आने का खतरा भी जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है एक योग, यानी जो अंडा होता है उसके अंदर जो पीला वाला पार्ट होता है उसको नहीं खाना। सर्दियों के मौसम में अंडा खाना बहुत अच्छा है। मैं ये सारी चीज़ें जो वो 30 साल उम्र के जो लोग हैं, बड़े लोग, उनके लिए है। जो 30 साल के पहले के लोग हैं वो अंडा पूरा पीले जो पार्ट है उसके साथ खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर जिनको हार्ट अटैक की परेशानी है तो उन्होंने अंडे का जो पीला वाला पार्ट है उसमें भी ये एलडीएल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो अगर आप खाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि विंटर के सीजन में आपको हार्ट अटैक आने की बहुत संभावना होती है। जो हम घी खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ठंडियों में मक्के की रोटी या ये रोटी, ज्वारी की रोटी, उसमें डाल के घी खाते हैं, पर घी में भी जो है ये एलडीएल और वीएलडीएल जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। इसकी वजह से भी ब्लॉकेज बन सकती है। देखिए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पहले से ही जो है वो हार्ट पे प्रेशर है, विंटर में पहले हार्ट से प्रेशर है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और आप एलडीएल वाले खा रहे हैं तो और ये जो है वो उसमें बीच में रास्ते को रोकेगा, वो आर्टरीज में भी जाएगा। आर्टरीज में जाके जो है, देखिए, ये सारा जाता है डायरेक्टली मिक्स होता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाके वो जाएगा इस आर्टरीज में, यहाँ पे अगर डिपॉजिट हुआ तो फिर दिक्कत करेगा। चौथी चीज़ है ऑयल। ऑयल यानी जो तेल होता है वो भी कम से कम खाने की कोशिश करना चाहिए और तेल से बनी हुई चीज़ें यानी तली भुनी जो चीज़ें होती है, कचौरी, समोसा, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों मिलके जो है वो ब्लॉकेज बनाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड को आपको जो है, ट्राइग्लिसराइड भी कम रहेगा, ऑयल अगर कम खाओगे तो ट्राइग्लिसराइड अपने आप कम रहेगा, तो विंटर में हम हार्ट अटैक को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। और पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग से क्या करता है, हार्ट पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। पहले से ही हार्ट का प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन धीमा है और आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, इसकी वजह से पहले ही हार्ट पे प्रेशर है, उसमें आप अल्कोहल और स्मोकिंग करके हार्ट पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से भी आपको जो है हार्ट अटैक जो है वो आ सकता है। तो इन 5 चीज़ों को कम से कम खाने की कोशिश करना और जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है उन्होंने तो इनको बैन करना। पहली है रेड मीट, दूसरा है अंडे का जो पीला पार्ट है, तीसरा है घी, चौथा है ऑयल और पांचवा है अपना स्मोकिंग और
अल्कोहल। तो इन 5 चीज़ों को कम से कम खाने की कोशिश करना ताकि आप विंटर में सेफ रह सके। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।